ये वीडियो हमारे जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो संविदा करने की एक सक्षमता होती है, जो कि धारा 11 में बताया गया है, उसमें पहली शर्त थी कि पक्षकारों का वयस्क होना, पार्टीज शुड बी ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। दूसरी शर्त थी कि पक्षकारों का स्वस्थ चित्त होना, साउंड माइंड होना। और तीसरी शर्त थी कि वो किसी जिस विधि के वो अधीन है उसके द्वारा निर्योग्य न ठहराए गए हों संविदा करने के लिए। तो हम इसमें दूसरे वाले पॉइंट पे बात करेंगे कि पक्षकारों की स्वस्थ चित्तता का क्या आशय है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 12 में पक्षकारों की स्वस्थ चित्तता के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। वो ये लिखा हुआ है, सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। संविदा करने के उद्देश्य से स्वस्थ चित्त होना क्या है। तो इसमें जो हमारे बेयर एक्ट में, हमारे संविदा अधिनियम के धारा 12 में ये परिभाषा दी गई है कि अ पर्सन इज टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक व्यक्ति संविदा करने के लिए स्वस्थ चित्त माना जाएगा यदि क्या हो, इफ। दो शर्तें इसमें है, बहुत ध्यान देने वाली चीज है, एंड करके दोनों चीजों को जोड़ा गया है हमारे बेयर एक्ट में। वो कहा गया है एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट। बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि आगे पीछे बात नहीं की गई है, जब संविदा की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग। व्हाट मेकिंग? मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इस समय पर्सन, जो भी पर्सन साउंड माइंड का माना जाएगा, उसको क्या होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट ही इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड इट। इसका आशय यह है कि जिस संविदा में वो प्रवृत्त हो रहा है पक्षकार, वो व्यक्ति, वह उस समय, जिस समय की वह संविदा कर रहा है, उसको समझने की क्षमता रखता हो, उसकी योग्यता हो कि वो समझ रहा हो, वो कैपेबल हो कि उसको वो समझ रहा हो। इसी में लिखा जाता है एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट एज टू इट्स अफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। केवल शाब्दिक भाव में उस संविदा को न समझे, बशर्ते उसके अंदर ये एक तार्किक क्षमता हो, रैशनैलिटी हो। किस चीज की? वो क्षमता हो कि तार्किक रूप से निर्णय कर सके, कि इस संविदा का, जिस संविदा में वो प्रवृत्त होने जा रहा है, उस संविदा से उसके हितों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दो बातें हुई। पहली बात कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट उसके पास ये क्षमता हो, वो इस क्षमता में हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ सके, उसकी बातों को समझ सके, और दूसरा वो एक तार्किक निर्णय बना सके कि उस संविदा से उसके हितों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये दो बातें होती हैं कि जो एक व्यक्ति को सक्षम बनाती हैं, साउंड माइंड कहती हैं कि वो व्यक्ति साउंड माइंड माना जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, यहां अब एक बात आती है कि मान लीजिए जो विधि की बात है वो यहां तक है। अब जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ए है जो कि किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, और वो साल के लगभग 8 महीने वो कोई रेगुलर नहीं है, वो कभी आगे कभी पीछे, कुल मिला के 8-9 महीने वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता है, वो इस योग्य नहीं रहता है कि बातों को समझ पाए, जिसको आप
ल्यूनेटिक कह सकते हैं, इडियट कह सकते हैं, और मतलब कुल मिला के वो दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है। और कुल दिन ऐसे होते हैं 4 महीने मिला के जिनमें वो स्वस्थ होता है और यहां अस्वस्थ रहता है। तो अब बात यह आती है कि इसको कैसे डिसाइड किया जाए कि संविदा करने के लिए यह कब सक्षम है। तो अपने अधिनियम में इसके बारे में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ऑकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड। देखिए, बहुत स्पष्ट कहा गया है कि एक व्यक्ति जो कि अधिकांशतया अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, कभी कभी वो स्वस्थ मस्तिष्क का भी हो जाता है, तो वो संविदा उस समय करने के योग्य है जबकि वो स्वस्थ मस्तिष्क के स्थिति में रहता हो। तो ये पहला प्रावधान है। अब दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है? यही व्यक्ति है जो कि सामान्यतया लगभग महीने में 25 दिन 25 डेज इन अ मंथ वो स्वस्थ रहता है ऑफ साउंड माइंड, बट फॉर 5 डेज वो अनसाउंड रहता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में यह होगा कि जिस समय वो अनसाउंड माइंड है वो संविदा करने के योग्य नहीं माना जाएगा। इसके बारे में भी एकदम स्पष्ट प्रावधान हमारे भारतीय संविदा अधिनियम के 1872 के धारा 12 में दिया गया है कि अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ऑकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तो बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जब वो अनसाउंड माइंड का होगा तो वो सक्षम नहीं होगा, कैपेबल नहीं होगा, या उसको कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा कि वो संविदा कर पाए। इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है, बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है कि एक व्यक्ति है जो कि कभी कभी नशा कर लेता है और वो ड्रिंकिंग इस पोजीशन में होता है। उसने जब शराब पी रखी है या कोई ऐसी नशा का उसने पान कर रखा है जबकि उसका दिमाग उसके कब्जे में नहीं है, उसके काबू में नहीं है, वो सोचने समझने की स्थिति में नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वो संविदा अगर करता है तो वह संविदा शून्य मानी जाएगी। अब देखिए, इसी से संबंधित मैं आपको एक बात बताता हूं। एक है इंदेर सिंह वर्सेस परमेश्वर धारी सिंह का एक मामला है। यहां पे मैं मेंशन करता हूं, इंदेर सिंह वर्सेस परमेश्वर धारी सिंह। यह मामला जो है पटना हाई कोर्ट का है। पटना हाई कोर्ट आप सभी वाकिफ होंगे, बिहार। पटना हाई कोर्ट का है 1957 का। 1957 का ये बात है इंदेर सिंह वर्सेस परमेश्वर धारी सिंह का। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो कि देखने में ठीक है, लगता है कि स्वस्थ मस्तिष्क का है, और उससे कुछ लोगों ने उसकी एक संपत्ति है जो कि उस समय वैल्यू की थी 25,000 की, और एक संविदा के तहत एग्रीमेंट के तहत अंडर एन एग्रीमेंट 7,000 में उसको ले। उसकी मां होती है और
मां को जब बात पता लगती है तो न्यायालय में जाती है अपनी व्यथा लेके एक वाद के रूप में, और वहां वो बताती है कि मेरा ये जो पुत्र है ये जन्मजात मूर्ख है। मूर्ख मीन्स दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर उससे संविदा की गई है तो वो शून्य होनी चाहिए, और उसने इस बात को प्रूव किया। न्यायालय में उस मां ने अपने बच्चे के इस अक्षमता को सिद्ध किया कि ये जन्मजात रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसलिए ये संविदा जो की गई है 25,000 की, कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि ये न्यायोचित नहीं है, किसी के कमी का या किसी की मजबूरी का कहीं ना कहीं फायदा उठाया गया। नहीं तो एक स्वस्थ चित्त व्यक्ति अपनी इतनी वैल्यूएबल चीज 7,000 में नहीं बेचेगा। यही बात उस बच्चे के साथ हुई, उस व्यक्ति के साथ हुई, जिसने कि अपनी ये कीमत की चीज 7,000 में बेचने की संविदा उनसे कर ली। ही एक्सिक्यूटेड अ डीड। तो मां ने जब ये सिद्ध कर दिया तो कोर्ट ने मां के पक्ष में निर्णय देते हुए उस संविदा को शून्य माना। तो ये स्थितियां हैं। हम इसको 1872 संविदा, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 12 में पक्षकारों की संविदा करने की सक्षमता के बारे में जो प्रावधान है उसको हमने पढ़ा। अब अगली वीडियोस में मैं माइनर सेटलमेंट, जो कि हमारे धारा 11 के तहत ही आएगी, जो कि एक शर्त है धारा 11 में सक्षमता की कि पक्षकार वयस्क होने चाहिए, वहां पर हम पढ़ेंगे कि माइनर्स एग्रीमेंट अगर होता है तो उसका क्या प्रभाव होगा। थैंक यू।